बच्चों आज हम लोग शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मतलब क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स का। तो अगर इसको हम लोग ब्रेक करें तो ये हो जाता है थर्मो प्लस डायनेमिक्स, जहाँ पे थर्मो का मतलब होता है हीट एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है मोमेंट या मोशन। तो प्यारे बच्चों, अगर हीट का मूवमेंट हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तो वहां पे एनर्जी क्रिएट होता है, और हम जानते हैं कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटरकन्वर्टेबल होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील्स हीट एंड एनर्जी एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। चलिए इसके आगे देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के बेसिकली तीन टर्म होते हैं। एक होता है सिस्टम, फिर होता है सराउंडिंग एंड थर्ड वन इज बाउंड्री पॉइंट। तो सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे कि सिस्टम इज डिफाइंड एज पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर विच थर्मोडायनेमिकल स्टडी इज डन। यानी कि जो रूम में हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये पार्ट ऑफ यूनिवर्स है, और अगर इसके अंदर हम लोग थर्मोडायनेमिकल स्टडी किया जाए, थर्मोडायनेमिकल स्टडी करने का मतलब कि हीट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी का इंटर रिलेशन देखा जाए तो इसको हम लोग सिस्टम कहा जाता है। तो सिस्टम इज डिफाइंड एज पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर विच थर्मोडायनेमिकल स्टडी इज डन इज नोन एज सिस्टम। ए पार्ट फ्रॉम सिस्टम वेयर थर्मोडायनेमिकल स्टडी इज डन इज नोन एज सराउंडिंग। यानी कि इस रूम के बाहर कहीं और जाके हम लोग अगर थर्मोडायनेमिकल स्टडी किया जाए तो उस तरह के फिनोमेनन को हम लोग सराउंडिंग कहा जाता है। और बाउंड्री पॉइंट क्या होता है कि ऐसा वाल जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है तो उसको हम लोग बाउंड्री पॉइंट कहा जाता है। जैसे ये जो घर है, इस घर जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसका जो दीवार है वो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है तो इसको हम लोग बाउंड्री पॉइंट कहा जाएगा। फर्दर हम लोग सिस्टम को तीन तरह से कैटेगराइज किया गया है: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे कि ओपन सिस्टम दो सिस्टम विच एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर बोथ विद सराउंडिंग। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ, तो उस तरह के सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम कहा जाता है। अगर हम लोग इसको एग्जांपल से देखें तो अगर कोई भी हम लोग ओपन कंटेनर लेते हैं और इस ओपन कंटेनर में मान लेते हैं कि वाटर है, और अगर हम लोग इसको हीट देते हैं तो वाटर का कुछ पार्ट जो है वेपर बन के बाहर चला जाता है। यानी कि इससे कंक्लूजन आता है कि मैटर का एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ, और जो वाटर है वो कोल्ड से हॉट में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि इसमें एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है। यानी कि हीट तभी फ्लो होता है जब दोनों सिस्टम में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। यानी कि ओपन सिस्टम उस तरह के सिस्टम को कहा जाता है जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ। उसी तरह अगर बात करें क्लोज सिस्टम का, तो इस कोई भी कंटेनर है, मेटालिक बॉक्स है, उसको हम लोग क्लोज करते हैं और उसको हम लोग हीट किया जाए तो यहाँ पे अब वाटर वेपर ना बन के यहाँ अपर सरफेस पे एक्यूमुलेट होते जाता है और ठंडा होके कंडेंस होके नीचे चला जाता है। यानी कि इस तरह के सिस्टम में क्या होता है कि मैटर का एक्सचेंज तो नहीं होता है लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ, तो उस तरह के सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम कहा जाता है। क्लोज सिस्टम इज डिफाइंड एज दो सिस्टम व्हिच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर विद सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। फिर बात करें आइसोलेटेड सिस्टम का, तो आइसोलेटेड सिस्टम आर डिफाइंड एज दो सिस्टम व्हिच कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर एक्सचेंज मैटर विद सराउंडिंग इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए थर्मस फ्लास्क, अगर थर्मस फ्लास्क है तो पानी अगर गर्म है तो गर्म रहेगा और ठंडा है तो ठंडा रहेगा, और जितना अमाउंट ऑफ वाटर है उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा। इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसमें ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो और ना ही मैटर का एक्सचेंज हो सराउंडिंग के साथ, तो उस तरह के सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है।
फिर अगर हम लोग इसके आगे बात करते हैं तो सिस्टम की दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एंड सेकेंड वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बात करें हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी का, इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसी भी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो इसके अमाउंट ऑफ मैटर और साइज पे इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि अमाउंट ऑफ मैटर एंड साइज पे इंडिपेंडेंट हो, तो उस तरह के प्रॉपर्टीज को हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। इसको अगर हम लोग एग्जांपल से देखें, जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लोग टेम्परेचर लेते हैं, तो टेम्परेचर अगर हम लोग बॉइलिंग टेम्परेचर की बात करें तो चाहे हम लोग 1 लीटर पानी ले बच्चों या 1000 लीटर पानी ले बच्चों, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा हमेशा और हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस होगा, जिससे हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं कि ऐसे सिस्टम की प्रॉपर्टी जो उसके अमाउंट ऑफ मैटर और साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उस तरह के सिस्टम को हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। बात करें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का, तो ऐसा सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके अमाउंट ऑफ मैटर और साइज पे डिपेंड करे, तो उस तरह के सिस्टम को हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो मोल्स, अगर मास ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होंगे। वॉल्यूम, अमाउंट ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा।